दोस्तों स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे बच्चे को देखने वाले हैं जो दिखने में तो बिल्कुल इंसान की तरह है, लेकिन उसके हाथ पर लगे हुए हैं और उसका साइज एक बर्ड की तरह छोटा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम वोरे नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे बर्ड्स पर रिसर्च करना काफी ज्यादा पसंद था। वो हमेशा बर्ड्स के बारे में कुछ न कुछ पढ़ता रहता और उनके बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता। अब एक दिन वो ऐसा ही कुछ कर रहा होता है कि तभी उसे पेड़ के पास से कुछ आवाज आती है। वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक छोटा सा अजीब सा दिखने वाला एक पक्षी था जिसका शरीर तो दिखने में इंसान की तरह था, लेकिन उसके हाथों पर पंख थे और उसका साइज भी बिल्कुल एक बर्ड की तरह ही था। वोरे उस बर्ड को अपने घर पर अपनी वाइफ के पास लेकर चला जाता है। यहाँ हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम टाइन होता है। जब वोरे अपनी वाइफ को उस बर्ड को दिखाता है तो वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एक छोटी सी चिड़िया है जो इंसानों की तरह दिखती है। वोरे कहता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में पहले कभी भी ना ही ऐसे किसी बर्ड के बारे में पढ़ा और ना ही कभी देखा। टाइन कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन वोरे कहता है कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, क्या पता इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएं। अब कुछ देर के बाद वोरे देखता है कि टाइन उस बर्ड के साथ बहुत खुश थी और वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही थी और अच्छे से उसकी केयर भी कर रही थी। अब क्योंकि इन दोनों का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ये कपल उसे अपने पास ही रखने का डिसाइड करते हैं। अब रात के समय ये लोग उस बर्ड का नाम रखने लगते हैं। वोरे उस बर्ड के लिए अलग अलग अजीब से नाम सोचता है। तभी टाइन उस बर्ड का एक बड़ा ही प्यारा सा नाम सोचती है और उसका नाम फिलोरा रख देती है। टाइन फिलोरा के लिए बड़े ही प्यार से छोटे छोटे कपड़े बनाती है और उन कपड़ों को पहनने के बाद फिलोरा के पंख छुप जाते हैं और उसके फादर यानी कि वोरे भी उसके लिए एक ऐसी स्ट्रोलर बनाते हैं जिस पर उसे बैठाकर घुमाया जा सके। फिर अगली सुबह ये लोग उसे उस स्ट्रोलर में बिठाकर कुछ लोगों से मिलवाने के लिए जाते हैं। वे लोग भी इससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो लोग ये देख कर के काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बच्ची इतनी छोटी कैसे है। इसके बाद समय के साथ साथ फिलोरा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। क्योंकि वो एक बर्ड थी इसलिए वो उड़ना भी सीख जाती है, जिसे देखकर वोरे और टाइन बहुत खुश होते हैं। अब एक दिन टाइन कपड़े सुखा रही होती है कि तभी फिलोरा टाइन को मिमी और वोरे को पीपी कहकर बुलाती है। उसे पहली बार बोलते हुए सुनकर ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। टाइन को लगता है कि ये उन्हें बर्ड्स की लैंग्वेज में मम्मी पापा कह रही है। इसके बाद टाइन फिलोरा को इंसानों की भाषा सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलोरा को इंसानों की भाषा सीखने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। अब रात के समय टाइन ये बातें वोरे को बताती है कि अगर फिलोरा हमारी भाषा नहीं सीख पाएगी तो उसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगली सुबह टाइन फिलोरा को खाने के लिए कहती है, लेकिन फिलोरा उस खाने को नहीं खाती। जब भी फिलोरा को फर्श पर कोई कीड़ा दिखाई देता तो वो उसे पकड़कर खाने लगती है। इसके बाद टाइन फिलोरा को डाइनिंग टेबल पर जबरदस्ती बैठा देती है और उसे खाने के लिए कुछ इंसेक्ट्स देती है, लेकिन फिलोरा को इंसानों की तरह टेबल पर बैठकर खाने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये सब देखकर वोरे और टाइन भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके बाद टाइन फिलोरा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां फिलोरा को उस रेस्टोरेंट में पिंजरे में कुछ पैरट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर फिलोरा का भी मन उड़ने का करता है। ये देख कर के टाइन बहुत परेशान हो जाती है और यह बात बाहर किसी को ना पता चले कि फिलोरा उड़ सकती है, इसीलिए वो फिलोरा को लेकर के वहाँ के टॉयलेट में चली जाती है और उसे टॉयलेट में ले जाकर कहती है कि तुम्हारा जितना मन करे उड़ने का यहाँ पर उड़ो, और बाहर से उस टॉयलेट का गेट बंद कर देती है। लेकिन उस टॉयलेट की खिड़कियाँ खुली हुई थी, जिससे बाहर निकलकर फिलोरा कुछ पंछियों के पीछे पीछे उनके झुंड के साथ उड़ जाती है और उसे उड़ता हुआ देखकर टाइन उसका पीछा करने लगती है, मगर वो उसके हाथ नहीं आती। इसके बाद वोरे जब घर आता है तो टाइन से बोलता है कि उसने फिलोरा जैसा ही एक बर्ड आसमान में उड़ता हुआ देखा। टाइन कहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि फिलोरा ही है। यहाँ फिलोरा को पंछियों के साथ उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो उड़ते उड़ते शहर में पहुँच जाती है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से वो आसमान से नीचे गिरकर एक घर की खिड़की से उसी की जितनी एक छोटी सी बच्ची के कमरे में पहुँच जाती है।
दूसरी तरफ वोरे और टाइन फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते शहर की तरफ आते हैं। वहीं वो छोटी बच्ची पहले तो फ्लोरा के पंखों को देखकर हैरान थी, लेकिन बाद में उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दूसरी तरफ टाइन और वोरे एयर पुलिस के पास जाते हैं ताकि उन्हें फ्लोरा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता। वहीं फ्लोरा और वो छोटी बच्ची घर से बाहर पास के ही एक पेड़ पर खेलने के लिए जाते हैं। फ्लोरा तो उड़कर फटाक से उस पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची बड़ी ही मुश्किल से पेड़ के निचले हिस्से तक ही चढ़ पाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो भी किसी दिन फ्लोरा की तरह एक बर्ड बन जाएगी और वो भी उड़ने लगेगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए टाइन और वोरे रात गुजारने के लिए पास के ही एक होटल में रूम बुक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी रूम खाली नहीं मिलता, इसलिए उन्हें बाहर ही एक पेड़ के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। और दोस्तों, ये वही पेड़ था जिस पर फ्लोरा और वो छोटी बच्ची भी थे। अगली सुबह वो छोटी बच्ची पेड़ से नीचे आती है और इन लोगों से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो दोनों उस छोटी बच्ची को कुछ नहीं बताते। अब यहाँ पर वो छोटी बच्ची इन्हें बताती है कि उसने उसी की उम्र की एक बर्ड की तरह दिखने वाली छोटी सी बच्ची को देखा जो कि इसी पेड़ पर सो रही है। वोरे तुरंत उस पेड़ पर चढ़कर देखता है, लेकिन फ्लोरा पेड़ पर नहीं होती क्योंकि अब वो यहाँ से उड़कर कहीं और चली गई थी। अब ये तीनों एक साथ फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहीं फ्लोरा फिर से उड़ते हुए पंछियों के साथ शहर में आ जाती है, लेकिन अभी भी फ्लोरा को पंछियों के साथ उड़ने की आदत नहीं हुई थी, इसलिए फिर से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो शहर के बीचों बीच मौजूद एक बिल्डिंग पर जा गिरती है। वहाँ मौजूद लोग इंसानों की तरह दिखने वाले इस बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और ये खबर एकदम से ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। थोड़ी देर में इमरजेंसी सर्विस के लोग यहाँ पर आकर फ्लोरा को बचाने के लिए उस बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर तो फ्लोरा थी ही नहीं क्योंकि अब वो दोबारा से उड़कर यहाँ से चली गई थी और सबको ऐसा लगता है कि इस उड़ने वाले बर्ड को कोई चील उड़ाकर ले गई। ये खबर वोरे और टाइन को भी पता चलती है, लेकिन कोइंसिडेंटली ये लोग उसी आदमी के घर पहुंच जाते हैं जो फ्लोरा को बचाने के लिए उस बिल्डिंग पर चढ़ा था। यहाँ वोरे उसे बताता है कि फ्लोरा को कोई चील उड़ाकर नहीं ले जा सकती क्योंकि वो खुद ही चील से काफी ज्यादा बड़ी है और वो खुद ही उड़कर कहीं चली गई होगी। अब ये तीनों उस सुरक्षा कर्मी के साथ फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फ्लोरा को ढूंढते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें बंदूक चलने की आवाज आती है। उस छोटी सी बच्ची को ऐसा लगता है कि आसपास कोई बहुत ऊंचाई से गिर रहा है। ये लोग उस जगह पर जाकर जब रस्सी से उसे ऊपर खींचते हैं तो उन्हें फ्लोरा का कपड़ा मिलता है, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि फ्लोरा के साथ कुछ बुरा हुआ है। जिसके बाद ये लोग एक होटल में ठहरते हैं जहाँ पर इस छोटी सी बच्ची को एक पेड़ पर उसी की उम्र का एक लड़का मिलता है। यहाँ ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद ये लड़का अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपने बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो नीचे देखता है तो उसके बेड के नीचे फ्लोरा ही थी। इसके बाद वो लड़का उस छोटी सी बच्ची को भी फ्लोरा के साथ खेलने के लिए अपने रूम में बुलाकर ले आता है और ये तीनों उसी बेड के नीचे आपस में बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो छोटी बच्ची टाइन को फ्लोरा के बारे में जाकर बता देती है, पर जब तक ये लोग वापस उस कमरे में आकर फ्लोरा को ढूंढते वो यहाँ से जा चुकी थी। अब उस छोटी बच्ची का एक नया दोस्त बन गया था, इसलिए वो यहीं पर रुक जाती है। वहीं वोरे और टाइन फ्लोरा को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उस छोटी बच्ची के फादर भी मिलते हैं जो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे। अब ये तीनों फ्लोरा को ढूंढते हुए काफी आगे निकल गए थे। वो सुरक्षा कर्मी बहुत ही भावुक हो जाता है क्योंकि वो फ्लोरा को नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन इसके बाद भी वोरे और टाइन फ्लोरा को ढूंढना चालू रखते हैं। लेकिन अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग एक जगह पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं और जब ये लोग सो रहे थे तभी उसी टाइम फ्लोरा उड़ते उड़ते यहाँ मौजूद एक पेड़ की टहनी पर आकर अटक जाती है। मौके पर ही सुरक्षा कर्मी की नींद भी टूट जाती है और वो फ्लोरा को देख लेता है। वो पेड़ पर चढ़ जाता है और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो फ्लोरा को बचा लेता है। अब इसके बाद वो उसके पंखों को ठीक करता है और उसे उड़ा देता है। अगले दिन वो सुबह को ये बात वोरे और टाइन को बताता है कि उसने उड़ने वाले बेबी गर्ल को देखा। वोरे और टाइन कहते हैं कि अरे हाँ, वही फ्लोरा थी। अब ये दोनों बाइक पर फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ा ढूंढने के बाद टाइन को फ्लोरा बहुत सारे पंछियों के साथ उड़ती हुई दिखाई देती है।
फ्लोरा पंछियों के झुंड के साथ समुद्र पार कर रही थी। फ्लोरा को अपने से दूर जाते हुए देखकर ये लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। यह वोरे टाइन से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि फ्लोरा एक पक्षी है और उसे खुले आसमान में पंछियों के साथ उड़ना पसंद है। यही उसकी सच्चाई है, हमें इस बात को स्वीकार करना ही होगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्लोरा उड़ते उड़ते समुद्र में गिर जाती है। उसे पानी में डूबता हुआ देखकर वोरे तुरंत पानी में जाकर उसे बचा लेता है। फ्लोरा वोरे और टाइन को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये दोनों उसे वापस अपने घर ले आते हैं। वोरे उसके पंख को ठीक करता है। इसके बाद ये लोग साथ में खाना खाते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। लेकिन रात को फिर से फ्लोरा को पक्षी दिखाई देते हैं और उसका मन दोबारा से उन पक्षियों के साथ उड़ने का करता है। अगले दिन टाइन और वोरे आपस में बात कर रहे होते हैं कि फ्लोरा एक पक्षी है, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, हम इसे इंसानों की तरह नहीं बना सकते। फ्लोरा पक्षियों के साथ ही रहकर खुशी से रह सकती है और हम इंसानों के बीच इसे हमेशा आए दिन नई नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फ्लोरा को आजाद कर देंगे। इसलिए अगले दिन ये फ्लोरा को आजाद कर देते हैं। लेकिन ये दोनों फ्लोरा को दूर जाता देखकर काफी उदास थे। देखते देखते फ्लोरा काफी दूर चली जाती है और अब ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी तो फ्लोरा को हमारी याद आएगी और वो हमसे मिलने जरूर आएगी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। इससे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।